गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। काफी सारे बच्चे कह रहे थे कि सर एक इंग्लिश के कुछ वीडियोस अपलोड करें, खासकर लिटरेचर को लेके। तो उसी की एक ट्राई है बेटा। प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना आपको कैसा लगा ये चैप्टर। तो आज हम एक चैप्टर करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 1, दैट इज द लास्ट लेसन। फर्स्ट लेसन इज द लास्ट लेसन। आप बताना कैसा है ये। बहुत आसान चैप्टर है, आप इसको अगर समझें। पहले हम समझते हैं, फिर मैंने उसकी डिटेल समरी बनाई है। डिटेल समरी में से कुछ कीवर्ड्स हाईलाइट करेंगे और समरी को अपने दिमाग में फीड करेंगे बेटा। देखते हैं क्या है द लास्ट लेसन। ये लेसन किसने लिखा है? अल्फोंसे ड्यूट। इसमें स्टोरी में क्या है? ये स्टोरी कब की है? जब 1970-71 में फ्रांस और जर्मनी की लड़ाई चल रही थी और फ्रांस है उसने जर्मनी ने फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट एल्सेस और लॉरेन पे क्या कर लिया था? उसको ऑक्यूपाई कर लिया था। और जो फ्रांस की कैपिटल थी बर्लिन, वहां से ऑर्डर आया कि वो अब इस 2 डिस्ट्रिक्ट के जितने भी स्कूल्स होंगे वहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ाई जाएगी? जर्मनी। किसने किसको एक्वायर करा? जर्मनी ने फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट को एक्वायर किया और वहां के स्कूल्स में क्या पढ़ाई जाएगी? अब जर्मन पढ़ाई जाएगी। तो इससे एक टीचर थे जिनका नाम था मिस्टर एम हेमेल। वो उनके स्टूडेंट्स और वहां के रहने वाले कुछ एजेड पर्सन बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुए थे। यहां से स्टोरी स्टार्ट होती है कि ये जो ऑर्डर आया था बर्लिन से कि यहाँ पे अब क्या पढ़ाई जाएगी? जर्मनी। इससे सब डिसअपॉइंट हुए थे। यहां से चैप्टर स्टार्ट होता है। इस चैप्टर के नरेटर है फ्रांस एक स्टूडेंट है जो स्कूल जा रहा था और उसे डर था कि आज के दिन उसके टीचर मिस्टर एम हेमेल ने उसका पार्टिसिपल्स का टेस्ट लेना था और मिस्टर जो थे फ्रांस, उसको पार्टिसिपल के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो उसने सोचा कि बंक करते हैं और उसने अपना रूट डाइवर्ट कर लिया टुवर्ड्स जंगल। और वहां जाके जब उस जंगल की तरफ मूव करा तो उसे पता लगा वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी है। तो उसने अपना रूट बैक टुवर्ड स्कूल कर लिया। और जब वो स्कूल जा रहा था तो रास्ते में उसे एक बुलेटिन बोर्ड मिला टाउन हॉल के पास। और उस बुलेटिन बोर्ड के पास देखा कि बहुत सारे लोग खड़े हैं। वहां देखा कि बुलेटिन बोर्ड्स में आज तक क्या आई थी? यहाँ की सारी बैड न्यूज। कैसी बैड न्यूज? कि आज तक फ्रांस जो है कितनी वॉर्स हार चुका है, कितने उसके सिपाही मिसिंग है, वो सब लिखा था। आई थी ऐसी बुलेटिन पे न्यूज आज तक। अब वो बुलेटिन बोर्ड के आगे भीड़ थी तो उसे लगा इसका मतलब फिर कोई बैड न्यूज आई है। और वो बैड न्यूज क्या थी? इंट्रो में हमने पढ़ लिया। क्या? कि जर्मनी ने फ्रेंच के 2 डिस्ट्रिक्ट एल्सेस और लॉरेन पे ऑक्यूपाई कर लिया था और कहा था कि अब यहां सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ाई जाएगी? जर्मनी। अब वो स्कूल पहुंचा तो देखा कि स्कूल में आज कोई भी नॉइस नहीं है। नॉर्मली वहां पे हसल बसल होता था। क्या होता था? बच्चे जब क्लास जो है शुरू होनी होती है उससे पहले वो चेयर और डेस्क की नॉइस होती थी, तो वो उस नॉइस को यूज करते हुए क्लास में चुपके से चला जाता था। बट आज ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहां पे क्या था? पूरी तरह से शांति थी और उसे सबके सामने क्लास में एंटर होना पड़ा। तो उसे लगा कि शायद उसके टीचर उसे स्कोल्ड करेंगे, यानी कि डांटेंगे। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज वो नॉर्मली क्लास में गया, उसके टीचर ने कहा जस्ट बैठ जाओ। और आज उसने देखा कि मिस्टर एम हेमल बहुत अच्छे से ड्रेसअप है। ऐसी ड्रेस पहनी है जैसी कि वो नॉर्मल किसी ओकेजन या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी पे पहनते हैं, किसी ओकेजन पे पहनते हैं। और उसने देखा कि क्लास पूरी तरह से साइलेंट थी। और एक बहुत अजीब बात देखी आज उसने कि क्लास में विलेज के जो एजेड पर्सन सीनियर्स थे वो बैक बेंच पे बैठे थे। और तभी मिस्टर एम हेमल पोडियम पे खड़े होते हैं। बेटा पोडियम आप सब समझते होंगे, वो जो क्लास में टीचर यूज करता है, स्टैंड जिसपे बुक्स रखे हो पढ़ाते हैं। पोडियम पे खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा लास्ट लेसन। लास्ट लेसन का मतलब क्या है? ये आपका फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन होगा क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आया है। नाउ जर्मनी विल बी टॉट इन द स्कूल। अब दोनों डिस्ट्रिक्ट एल्सेस और लॉरेन में क्या पढ़ाई जाएगी? जर्मनी। और फ्रॉम टुमारो न्यू टीचर विल कम एंड ही विल टीच यू जर्मनी। ये सब बातें सुन के फ्रांस इमोशनल हो गया और उसने सोचा कि मैंने आज तक मिस्टर एम हेमल की बातों पे और फ्रेंच लैंग्वेज पे ध्यान नहीं दिया और उसे बुरा लग रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया।
अब उसे एम हेमल और के ये वर्ड्स और चुभने लगे, उसे लगा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और उसने फिर क्या हुआ, एम हेमल ने क्वेश्चन पूछने शुरू करे, किसके ऊपर, पार्टिसिपल्स के ऊपर, सबसे एक एक करके। और जैसे ही उन्होंने फ्रांस से पूछा, फ्रांस ने बोलने की कोशिश करी बट वो बोल नहीं पाया। फिर एम हेमल ने उसे कुछ नहीं कहा और उसे कहा कोई बात नहीं, आप बैठ जाओ। और साथ ही कहा कि हमारी जो फ्रेंच लैंग्वेज है इसे हमारे देश के लोगों ने बहुत बुरी तरह से इग्नोर किया है, जबकि ये लैंग्वेज जो है बेस्ट और ब्यूटीफुल लैंग्वेज है और हमें इस लैंग्वेज को क्या करना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए। प्रिजर्व यानी सेव करना चाहिए। जब उन्होंने ये बात कही, साथ ही चर्च की क्लॉक में 12 बजे और फिर 12 बजते ही जैसी बेल हुई, वहां पे जर्मनी के जो सोल्जर्स थे उन्होंने एंट्री करी और ट्रम्पेट बजाया। ट्रम्पेट मतलब वो जो कहते हैं आप बुगल सा बजाया और साथ ही कह दिया क्या कि अब यहाँ पे जर्मनी का कंट्रोल है। एम हेमल को ये सब आवाज सुनते ही बहुत डर लगा। वो बोर्ड की तरफ मुड़े, कुछ बोलना चाह रहे थे पर बोल नहीं पाए, उनका गला चौक हो गया और वो बोर्ड की तरफ मुड़ के बोर्ड पे लिखते हैं विव ला फ्रांस, दैट इज लॉन्ग लिव फ्रांस। तो बेटा चैप्टर तो बहुत ही छोटा सा है, यहीं पे खत्म होती है स्टोरी। होपफुली आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। थ्योरी को होल्ड करे दिमाग में, बहुत सिंपल सी स्टोरी है। इसी के ऊपर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं वीडियो के एंड में अपलोड करूंगा, आप उन्हें देखें। स्टोरी को ध्यान में रखते हुए आप ये अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन। तो बेटा इस क्लास में तो इतना ही, लेकिन बाय करने से पहले एक बार स्टोरी को क्विक रिवीजन। कौन था, फ्रांस। फ्रांस स्कूल जा रहा था। स्टोरी कब की है, जब फ्रांस और उसमें जर्मनी में लड़ाई हो रही थी। स्कूल जा रहा था, स्कूल जाते जाते लगा पार्टिसिपल का टेस्ट है, बंक करना चाहिए, पर गर्मी थी, स्कूल चला गया। शोर होता है नॉर्मली, आज नहीं था। क्लास में एंटर होता है, देखता है एम हेमल अच्छे से ड्रेसअप है, पीछे बुजुर्ग बैठे हैं और ये सब कुछ अजीब लगा उसे। फिर उसे एम हेमल ने पोडियम पे चढ़ के बताया कि हमारा लास्ट लेसन है, क्योंकि जर्मनी अब एक्वायर करने वाला है हमारे देश को, एल्सेस और लॉरेन, 2 डिस्ट्रिक्ट्स को। तो कल से यहाँ पे जर्मनी पढ़ाई जाएगी और नए टीचर्स आएंगे। ये सब सुन के फ्रेंच को बहुत बुरा लगा, फ्रेंच को, और उसने सोचा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, दोनों को इग्नोर नहीं करना चाहिए था। और फिर जैसे ही एम हेमल ने पार्टिसिपल्स पे क्वेश्चन पूछे, जब उसकी बारी आई फ्रेंच की, वो चौक हो गया, नहीं बोल पाया, तो उसे डांटा नहीं, रादर बिठा दिया। फिर कहा कि हमारी लैंग्वेज सबने इग्नोर करी है, विच इज द ब्यूटीफुल लैंग्वेज एंड वी शुड प्रिजर्व इट, हमें इसे बचा के रखना चाहिए था। और ये कह के उन्होंने सबको कहा कि साथ ही अब हम ये लास्ट लेसन पढ़ेंगे। और थोड़ी देर बाद ही 12 बजे चर्च क्लॉक में घंटी बजी और ट्रम्पेट बजा और उनके सोल्जर्स आ गए। सोल्जर्स आने के बाद उनको क्या था, यहाँ पे अब अप्लाई होगा जर्मनी लैंग्वेज। तो एम हेमल ने कुछ बोलने की कोशिश करी बट वो बोल नहीं पाए। उन्होंने बोर्ड की तरफ मुड़ा, चौक का पीस उठाया और लिख दिया विव ला फ्रांस। होपिंग आपको ये समरी समझ आई होगी बेटा। तो बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए बाय बाय।